हेलो एंड वेलकम अगेन एवरीवन। तो कल मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में देखा था। मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट भी दिखाती है। देखते हैं उसको एक एक्टिविटी के जरिए कि कैसे वो मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाती है। ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो क्या ऑब्जेक्टिव है? टू ऑब्जर्व द मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या क्या मटेरियल चाहिए? मैच बॉक्स, एक माचिस, और मैग्नेटिक कंपास, कंपास बॉक्स चाहिए होगा, कॉपर वायर, एक वायर, स्मॉल बल्ब, छोटा सा बल्ब, स्विच, बैटरी एंड पेपर। ओके, क्या करना है? सबसे पहले टेक द कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड लो, कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड द मैच बॉक्स एंड रैप द इलेक्ट्रिक वायर फ्यू टाइम्स अराउंड इट। तो एक माचिस का जो छोटा सा कार्डबोर्ड है उसको लेते हैं और उसके अराउंड में उस वायर को लपेटते हैं इसमें। प्लेस द मैग्नेटिक कंपास इनसाइड द ट्री। अब मैग्नेटिक कंपास को देखो, ये छोटा सा एक तीली लेते हैं, उसके अंदर तीली का जो छोटा सा डब्बा रहता है उसको लेते हैं, उसके अंदर मैग्नेटिक कंपास को रख देते हैं। कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द वायर टू द बल्ब, स्विच एंड इलेक्ट्रिक सेल एज शोन इन फिगर। फिर बल्ब और बैटरी और स्विच को कनेक्ट कर लेते हैं। प्लेस द एंटायर एडजस्टमेंट ऑन द पेपर, और सभी को एक बड़े से पेपर के ऊपर रख लेते हैं। मार्क द पोजिशन ऑफ द कंपास नीडल ऑन द पेपर। अब शुरुआत के अंदर ही इस जो कंपास है उसकी नीडल को चेक कर लेते हैं। पहले इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करनी है, करंट पास नहीं करना है, मतलब स्विच ऑन नहीं करना है, पहले देख लेते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में जो कंपास बॉक्स होगा वो नॉर्थ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा, ठीक है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। फिर क्या होगा? टर्न ऑन द स्विच। जब स्विच को ऑन करेंगे, अब रिकॉर्ड करो कि क्या दिख रहा है। तो जब स्विच ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से चलेगी तो ये अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इधर उधर हिलने लगेगा। यू विल ऑब्जर्व दैट एवरी टाइम द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट मैग्नेटिक कंपास शो डिफ्लेक्शन। तो जितनी बार ही इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उतनी बार ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो ये क्या दिखाता है? दिस शो द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इससे यह पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। मैग्नेट के जैसे व्यवहार करता है। मैग्नेट क्या करती है? चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, कंपास बॉक्स को डिफ्लेक्ट करती है। कंपास बॉक्स एक्चुअली क्या है? कंपास बॉक्स बताता है कि आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो उस बॉक्स के अंदर रखी हुई छोटी सी सुई है, नीडल है, वो भी मैग्नेट की है। तो मैग्नेट मैग्नेट को देख के डिफ्लेक्ट होती है, इधर उधर हिलती है। अब मैग्नेटिक इफेक्ट के क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, कहाँ यूज किया जा सकते हैं? सबसे पहला यूज है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? किसी कॉइल के ऊपर वायर को लपेटो और ये मैग्नेट के जैसे वर्क करेगा, तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कॉइल ऑफ वायर। जब इलेक्ट्रिक करंट को किसी कॉइल से पास किया जाता है, वायर की जो कॉइल होती है, मतलब लपेटी हुई वायर, द कॉइल बिहेव लाइक अ मैग्नेट एज सुन एज द करंट इज स्टॉप। और जैसे ही करंट उसके अंदर जा रहा है वो स्टॉप कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, द कॉइल लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म। तो इस कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा वो भी खत्म हो जाएगा। सच मैग्नेट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। और इस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी के पास होने से, इलेक्ट्रिसिटी पार करने से जो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड। देखो, पावरफुल भी बना सकते हैं जो काफ़ी देर तक मैग्नेटाइज ही रहे। कैसे रहेगा? इफ़ द कोयल इज वाउंडेड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर। अगर किसी आयरन की होलो ऐसे सिलेंड्रिकल रॉड के ऊपर अगर कोयल करें, कोयल को लपेटें, तो ये बन सकता है। इट इज़ यूज इन क्रेन्स, इलेक्ट्रिक बेल्स, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड बाय द डॉक्टर्स टू रिमूव आयरन स्प्लिंटर फ्रॉम द आई। तो कई जगह यूज किया जा सकता है इसका। क्रेन के अंदर यूज करते हैं लोग बाग, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर यूज करते हैं, लाउड स्पीकर उसमें भी, और इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर।
डॉक्टर आंखों के अंदर कुछ आयरन वगैरह का गिर जाता है तो इसका यूज करते हैं डॉक्टर वगैरह। फिर सोलेनॉइड इसके जैसा ही होता है, लपेटा हुआ। इन अ सोलेनॉइड लूप ऑफ लॉन्ग वायर, इसमें लंबे वायर का लूप होता है, छोटी सी कोयल नहीं होती, ये ऐसा लूप। रैप्ड मैनी टाइम अराउंड अ रॉड शेप्ड मेटेलिक कोर, किसी मेटल के ऊपर बहुत ही लंबे दूरी तक इसको रखते हैं लपेट के। when an electric current is passed through it, it behaves like a electromagnet, और वो भी जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। इट इज़ यूज इन ऑटोमोबाइल्स, मोटर्स, फ्यूल इंजेक्टर्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, तो इन सब में इसका यूज होता है। फिर इसका यूज इलेक्ट्रिक बेल में होता है। इलेक्ट्रिक बेल कैसे वर्क करती है वो सारा ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक बेल, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। द इलेक्ट्रिक बेल और डोर बेल इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है डोर बेल, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिक बेल, घंटी जिसको बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ गोंग, इसके अंदर क्या होता है, ये घंटा होता है, गोंग जिसको बोलते हैं। इस छोटे से बॉक्स के अंदर ये रखा जाता है, इसके ऊपर जब ये हैमर है वो चोट करेगा तभी तो बजेगी घंटी, ऐसे करके। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एन इजी टू मैग्नेटाइज सॉफ्ट आयरन बार विद अ हैमर एट वन एंड एंड अ कॉन्टेक्ट स्क्रू अरेंज इन अ सर्किट एज वन इन फिगर। देखो इसमें होता क्या है, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी से ये स्विच करके पावर जाता है इधर मैग्नेट के पास, ठीक है। मैग्नेट की तरह मैग्नेट के ऊपर हम वायर को लपेट देते हैं, तो ये, या फिर किसी आयरन रॉड के ऊपर मैग्नेट लगा देते हैं, किसी कोयल के ऊपर जब मैग्नेट को, ये वायर को कोयल कर देते हैं किसी भी सिलेंड्रिकल चीज के ऊपर, तो वो कैसे वर्क करेगी, जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये मैग्नेट जैसा वर्क करेगी। तो इसको पास करके क्या क्या लगा देते हैं, इस हैमर के ऊपर, ठीक है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये मैग्नेट इस वो स्प्रिंग को, आयरन की जो स्प्रिंग है उसको अपनी तरफ खींचेगी, आयरन की स्प्रिंग को अपनी तरफ खींचेगी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, ये जो यहाँ कांटेक्ट दे रखा है, ये कांटेक्ट इसके आगे जाने से टूट जाएगा, तो जो ये इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, सर्किट कंप्लीट हो रहा है, वो टूट जाएगा। और इसके ऊपर जब ये गोंग इसके ऊपर लगेगा तो इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने की वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद हो जाएगी, ये मैग्नेट जैसे बिहेव करना बंद हो जाएगी। तो ये फिर से पीछे जाएगा, फिर से कांटेक्ट में आएगा, इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, फिर मैग्नेट आएगा आगे की तरफ, ठीक है। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक बेल वर्क करती है। इसकी वर्किंग क्या है, व्हेन द स्विच इज ऑन, जब हम स्विच ऑन करते हैं, द करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट, तो सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना शुरू करता है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टार्ट अट्रैक्टिंग द सॉफ्ट आयरन बार एंड द हैमर अटैच टू हिट द गोंग ऑफ द बेल एंड प्रोड्यूस अ साउंड। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जब हमने स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इस आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये जो गोंग है, ये हैमर है, इस गोंग के ऊपर चोट करेगा और साउंड प्रोड्यूस होगा, साउंड बजेगा, है ना, दस कॉजिंग इट टू रिंग। फिर क्या होगा, द करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टार्ट अट्रैक्टिंग दिस gong of the bell and produce a sound causing it to ring as the switch is off। अब हम क्या करेंगे, स्विच को ऑफ कर देंगे, द करंट स्टॉप, hence the electromagnet loses its magnetism and the soft iron is pulled back to the contact point। और जैसे ही हम स्विच ऑफ करेंगे तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट था, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट था, ये मैग्नेट की तरफ बिहेव करना बंद कर देगा, और ये वापस से पीछे चल जाएगी, पीछे जाएगी, तो वापस से इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड सॉफ्ट आयरन पुल बैक टू द कॉन्टेक्ट पॉइंट,
कॉन्टेक्ट पॉइंट के पास वो वापस चल जाएगा। देयरफॉर द बेल स्टॉप रिंगिंग, तो इस वजह से बेल रुक जाएगी। द प्रोसेस रिपीट्स व्हेन द स्विच इज प्रेस अगेन, जब स्विच को वापस से ऑन कर देते हैं तो ये वापस से बजना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी के क्या नुकसान है वो देखो। हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी शुड टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स वाइल डीलिंग विद इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ डील करते हैं या कुछ काम करते हैं तो कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। क्या क्या? टचिंग अ लाइव इलेक्ट्रिसिटी वायर गिव्स अ डेंजरस शॉक। कभी भी अगर तार खुला दिख रहा है, उसके ऊपर जो प्लास्टिक का कवर नहीं है, तो उसको कभी भी छूना नहीं चाहिए। ठीक है, शॉक लग सकता है। एज वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज डेंजरस टू टच इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज विथ वेट हैंड्स। जब कभी पानी के अंदर कुछ वायर वगैरह रखा हुआ है, चला गया है, कोई भी कंडीशन हो, तो वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो उसके अंदर, पानी के अंदर कभी हाथ मत डाल देना। फ्यूज वायर ऑफ स्पेसिफाइड थिकनेस शुड बी यूज इन फ्यूज बॉक्स। फ्यूज बॉक्स के अंदर जो वायर यूज करते हैं वो पतला होना चाहिए, ज़्यादा मोटा भी नहीं हो, साइजेबल हो। ठीक है, अगर ज़्यादा मोटा होगा तो जलेगा, आसानी से फ्यूज जाएगा, नहीं तो पूरे घर के जितने भी उपकरण हैं, जितने भी अप्लायंस है, वो सबको जला देगा। और बहुत ही पतला होगा तो फिर वो चल ही नहीं पाएंगे। देयर शुड बी अ प्रॉपर अर्थिंग इन द हाउस, और हाउस के अंदर अर्थिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। राइटिंग एंड अप्लायंसेस मस्ट यूज 3-पिन प्लग। और वायरिंग जो भी की जाती है तो उसके अंदर जो प्लग यूज होता है, पिन प्लग, वो 3-पिन वाला होना चाहिए। ठीक है, चैप्टर एंड हो रहा है यहाँ पे। थैंक यू ऑल।